नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश काकड़े, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल के साथ काम करता हूँ। आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना क्या होता है और उसके लिए क्या उपाय है, इसके बारे में बताऊँगा। आपने ऑस्टियोपोरोसिस ये शब्द सुना होगा, जिसको हड्डी कमज़ोर होना बोलते हैं और जिसकी वजह से आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसमें आपके फैमिली में भी फ्रैक्चर का हिस्ट्री हो, अगर हिप फ्रैक्चर अगर हो तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको पहले कभी फ्रैक्चर हुआ है जो कि ज़्यादा मार लगे बगैर हुआ है, अगर आप घर में पैर फिसल के गिर गए हो और आपको फ्रैक्चर हुआ है, या फिर बिना कोई ट्रॉमा की बगैर आपको अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके अलावा ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का कमज़ोर होना महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। महिलाओं में जब तक माहवारी चालू होती है तब तक हार्मोन्स की वजह से हड्डियाँ मजबूत बनी रहती है, लेकिन जब माहवारी बंद हो जाती है, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है, उसके बाद महिलाओं में हड्डियां जल्दी कमज़ोर होना चालू हो जाता है। और पुरुषों में भी कुछ सालों बाद 50 या 60 उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसमें एक पीक बोन मास करके एक संकल्पना है, जो कि आपकी हड्डियां सबसे ज़्यादा मजबूत आपके 25 साल की उम्र में होती है। उसको मजबूत बनाने के लिए आपको बचपन से ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर ये दोनों का ख्याल रखा जाता है तो 25 साल की उम्र में पीक बोन मास मतलब हड्डियों की स्ट्रेंथ सबसे अच्छी रहती है, और जिसके बाद धीरे धीरे हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने जाती है, तो उसे हम कम कर सकते हैं। और दूसरे रिस्क फैक्टर जो है उसमें स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। उसके बाद है अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, डेली करते हैं, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको गठिया की बीमारी है, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और आप अगर किसी भी वजह से स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उससे भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको दूसरी कोई बीमारी जैसे पेट की बीमारी, जिसमें आपका एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, कैल्शियम वगैरह ठीक से बॉडी में नहीं पहुंचता है, या लीवर की कोई बीमारी, उसकी वजह से भी आपको हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। साथ में अगर आपको बहुत सालों से डायबिटीज़ है तो उसके वजह से भी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी कि इन वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो उसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपका कैल्शियम इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए। तो कैल्शियम इंटेक के लिए आपको कैल्शियम जिन खानों का फूड में अच्छा है उनको आप रेगुलरली लेना चाहिए। उसमें आता है दूध और दुग्धजन्य पदार्थ, जिसमें चीज़ आ सकता है, बटर आ सकता है, पनीर, वो आपको लेना है। साथ में हरी सब्जियां, उनमें भी कैल्शियम अच्छे रहते हैं, और ड्राई फ्रूट होगा वगैरह, वो आपको खाने में अच्छे लेना है। इसके सिवा आपको आपका विटामिन डी लेवल बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए, जिसके लिए आप विटामिन डी के सप्लीमेंट डॉक्टर से ले सकते हैं। ये दोनों के अलावा अगर आपको ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है, या मैंने जो रिस्क फैक्टर बोले वो रिस्क फैक्टर आपको है, अगर आपका एज 50 से ऊपर है और साथ में आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आपको डायबिटीज़ है, या फिर फ्रैक्चर हो चुका है, या फैमिली में आपके पिताजी माताजी को पहले फ्रैक्चर हुआ है, तो आप बोन डेंसिटी स्कैन करके एक टेस्ट होती है वो करवा सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस है क्या वो जाना जा सकता है। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए अलग तरह की दवाइयाँ आती है, जो टैबलेट फॉर्म में भी आती है और साल में एक बार इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। अगर ये दवाइयाँ हम रेगुलरली लेते हैं तो आगे आपको फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आज हमने ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का कमज़ोर होना, इसके बारे में जाना। अगर आपको इस बारे में कुछ शंका है
या फिर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर बताएंगे। धन्यवाद।